मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये जो जून महीने का मासिक राशिफल यहाँ आपको बताने जा रहा हूं, तो यहाँ शब्द लिखा है, देखिए ऊपर की सतर्कता जरूरी है, क्योंकि ये महीना आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव अच्छा नहीं कह सकते। जैसे तरंग चलती है ऊपर नीचे, वैसे ही इस महीने आपका समय चलेगा, कभी अच्छा कभी खराब, एक दिन अच्छा एक दिन खराब, एक दिन अच्छा एक दिन खराब, क्योंकि प्लेनेटरी पोजिशंस इतने जल्दी जल्दी परिवर्तित हो रहे हैं और उनमें से अधिकतर ग्रह आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे या पॉजिटिव नहीं कह सकते। पिछले महीने आपने देखा होगा मई के महीने में कि मई के महीने में जो गुरु का राशि परिवर्तन हुआ था वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। राहु आपके लिए नेगेटिव था। शनि का जो है वो 7.5 का दूसरा चरण आपको चल रहा है। तो जो मोस्टली जो स्लो स्लो ट्रांजिट करते हैं ग्रह वो तो नेगेटिव ही हैं। इसके अतिरिक्त इस महीने सूर्य जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है वो चौथे घर से ट्रांजिट करके नेगेटिव रहेगा। तो बुध जो है 7 जून से लेकर के 22 जून तक आपके लिए नेगेटिव रह सकता है। कुल मिलाकर के ये जो महीना है काफी उठापटक वाला है, इसलिए यहाँ पर लिखा है सतर्कता जरूरी है। सतर्कता जरूरी क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि जो भी दिक्कत परेशानी आएगी उसके निवारण के लिए आपको यहाँ छोटे छोटे टिप्स और उपाय बताऊंगा इस वीडियो में, प्रिडिक्शन भी बताऊंगा, साथ में आपको उपाय भी बताऊंगा। तो ये वीडियो आपको जरूर सुनना चाहिए मीन राशि वाले मित्रों, ताकि आपको एक श्रेष्ठ फल की प्राप्ति हो सके और आपको ये पता पड़ सके कि मेरे लिए आने वाला समय कैसा रहेगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखें। अभी तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को लाइक सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो सबसे पहले वह कर लीजिए। और ये जानिए कि ये जो भी राशिफल आपको बताने जा रहा हूं आपकी जन्म राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। आपकी जन्म राशि क्या है? आपकी जन्म राशि मीन है, तो आपके लिए प्रेडिक्शन बिल्कुल सटीक होगा। अगर आप कंफ्यूज है मीन है या नहीं है तो अपनी जन्म पत्रिका ओपन कीजिए, उसमें देखिए कि 12 नंबर में चंद्रमा बैठा है, लग्न कुंडली में 12 नंबर में चंद्रमा बैठा है, तो निश्चित रूप से आपकी राशि मीन है और आपको जो ये रिजल्ट है वो एज इट इज आपको मिलने वाले हैं। और अगर आप अपने जन्म राशि को लेकर कंफ्यूज हैं क्योंकि आपको ये पता नहीं है मेरा जन्म समय निश्चित क्या है, डेट पता है, जन्म समय को लेकर के भ्रमित है, तो जितनी जानकारी है कमेंट में लिख करके हमें बता दीजिए, हम आपको देख करके बताएंगे कि आपकी जन्म राशि क्या है। तो ये जो जून का महीना है यह मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए जितने भी क्षेत्र आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं इनमें कैसा रहने वाला है इसकी चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो देखिए स्वास्थ्य के मामले में राहु जो कि राशि परिवर्तन करके अब आपके 12वें घर में चला गया है, जो कि मानसिक दिक्कत परेशानी देता है, नींद से संबंधित दिक्कत देता है, मानसिक समस्या दे सकता है। शनि की आपको मध्य जो है चरण वाली 7.5 चल रही है और ऊपर से आपकी राशि का स्वामी गुरु भी चौथे घर में चला गया है। तो ये तमाम स्थितियां ये बताती हैं कि स्वास्थ्य के मामले में ये जो महीना है बहुत ज्यादा अच्छा श्रेष्ठ नहीं कह सकते हैं। तो पॉजिटिविटी के लिए आपको क्या करना चाहिए? नंबर 1 तो आपको हनुमान जी की विशेष पूजा उपासना करनी चाहिए। आपको सुंदरकांड का पाठ करना श्रेष्ठ रहेगा। आप ज्यादा नहीं, केवल शनिवार शनिवार भी करेंगे तो अच्छा है, बाकी नित्य आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको एक ताकत मिलेगी। और आपको जो भी दिक्कत शारीरिक रूप से कोई आ रही है या आपको लगता है कि मैं इन दिनों काफी डल महसूस कर रहा हूं, तो ये सारी नेगेटिविटी समाप्त होगी। और ज्यादा आपको दिक्कत कब आएगी? शुरुआत के 15 दिन आपका समय अच्छा नहीं है, 1 से लेकर 15 तारीख तक, यानी कि जो आपको दिक्कत ज्यादा रहेगी 1 से 15 में सूर्य फिर भी ठीक है। आपको जो ज्यादा सतर्क रहना है वह सतर्क रहना है आपको 15 के बाद में, जब सूर्य चौथे घर में आएगा। 1 से 15 तो सूर्य तीसरे घर में रहेगा, चौथे घर में सूर्य जब आएगा आपका मिथुन राशि में 15 जून से 30 जून के बीच में, तब आपको ज्यादा सतर्क और सावधान रहना होगा, क्योंकि रोग के हावी होने की संभावना इन दिनों में ज्यादा है। और इतना ही नहीं, शत्रु पक्ष से संबंधित चिंताएं भी इन दिनों में आपको ज्यादा उभर सकती हैं। तो आपको ज्यादा सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा। ये समय आपके लिए दिक्कत वाला है। उपाय क्या करना है? उपाय में आपके लिए भगवान विष्णु का पूजन और जो हनुमान जी का उपाय बताया वो करें। भगवान विष्णु का पूजन करें, उससे सारी दिक्कत परेशानियां दूर होंगी, समय बेटर रहेगा। और आपके जो जीवन से संबंधित टिप यही है कि बिना वजह शत्रुता नहीं करनी है। जिन काम में लगता है कि रिस्क वाले काम है, एंग्जाइटी बढ़ाने वाले काम है, तो उन काम में जाओ ही मत, उनसे बचो। बस ये आपको ध्यान रखना है। तो पक्का मान करके चले कि समय आपका बेहतरीन और अच्छा रहेगा। बात करते हैं आपके करियर के बारे में। तो नौकरी पैसा वालों के लिए ये जो सप्ताह है, ये जो महीना है जून का महीना, ये महीना सामान्य फल वाला रहने वाला है।
आप ये देख करके चलें कि शुरुआत अच्छी है, 1 से लेकर के 15 जून तक फिर भी आपका टाइम बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन 15 जून के बाद में चीजें काफी नेगेटिव हो सकती हैं। और नेगेटिव क्या हो सकती हैं कि नौकरी पैसा वालों को बहुत अपने काम में बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। एक छोटी सी भी लापरवाही आपको दिक्कत या परेशानी ना दे दे, इस बात का ध्यान रखना है। और स्वभाव में थोड़ा अहंकार ना आ जाए। कई बार ऐसा होता है ना कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, या जो मैं करूंगा वो ठीक है। ये जो मन में ये वाला भाव है ना, वो नहीं लाना है आपको। लाएंगे तो दिक्कत या परेशानी ज्यादा बढ़ेगी, और अपने अधिकारियों से आपको दिक्कत ज्यादा रहेगी। और गुप्त शत्रुओं से सावधान रहो। इस महीने की सबसे बड़ी जो टिप है आपको लाइफ की, वो यह है नौकरी पैसा वाले मित्रों, मीन राशि वाले, कि गुप्त शत्रुओं से सावधान। ऐसा नहीं है कि आप काम में आपने जैसा किया है वो काम करके आप आगे जाएं और आपको पता लगे कि किसी शत्रु ने आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। तो अपने शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है। और उपाय क्या करना है? ओम गृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप जप करें, सूर्य भगवान को अर्घ दें प्रातःकाल, तो ये उपाय करना आपके लिए अनुकूल रहेगा। इसके अतिरिक्त ओम ब्रिम बृहस्पते नमः, इस मंत्र का आप जप करें, तो ये उपाय करेंगे तो पॉजिटिविटी रहेगी। व्यापारियों के लिए देखें तो व्यापारियों के लिए 1 से लेकर 7 जून तक का समय बेहतर है, श्रेष्ठ है। व्यापार के अच्छे लाभ हैं। जो भी व्यापार के बड़े डिसीजन लेने इस दौरान लेने। 8 जून से लेकर 22 जून तक आपका समय नेगेटिव रहेगा, जिसमें दिक्कत या परेशानी ज्यादा रहेगी। सतर्क रहना है, सावधान रहना है। और उसके बाद में 22 जून से लेकर 30 जून तक का जो समय है वो बहुत ही शानदार, पॉजिटिव, उम्दा, अच्छा कह सकते हैं। यानी कि वो टाइम जो रहेगा आपका बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा, अच्छा रहेगा, उत्तम फल वाला रहेगा। कहने का तात्पर्य, शुरुआत में आपको ज्यादा सावधान, सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। शुरुआत का मतलब 7 जून से 22 जून के मध्य, ये मध्य दिवस आप मान सकते हैं। और व्यापारियों का समय श्रेष्ठ रहे, इसके लिए भगवान गणपति की पूजा पूरे महीने करें। और 7 जून से लेकर के 22 जून में बुध जब नेगेटिव होगा तो ओम बुम बुद्धाय नमः का जप करें और बुध की कारक वस्तुओं का दान करें। तो ये करने से आपको पॉजिटिविटी मिलेगी और आपका समय अच्छा रह करके व्यापारियों को लाभ के योग बनेंगे। पारिवारिक सुख की बात करें तो पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से समय शुरुआत में ठीक है, लेकिन 15 से लेकर 30 जून तक आपको सतर्कता रखनी है। सतर्कता में शब्द आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि समय जो है, ये प्लेनेटरी पोजीशंस ने समय आपका उलझा दिया है, एकदम ऐसा उलझा दिया है विकट तरीके से कि ये कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आपके जीवन के हर क्षेत्र में आता है। तो पारिवारिक सुख बेहतर रहे, इसके लिए स्वभाव में अहंकार नहीं रखना है। माता पिता भाई बहनों सबसे अच्छा व्यवहार करना है, ईगो नहीं रखना है, बिना वजह की जिद नहीं करनी है, अपनी बात पर अड़ना नहीं है। अपने कि आपको किसी ने कुछ कह दिया, आपकी बात नहीं मानी है, आपकी बात को स्वीकार नहीं किया है, ऐसी छोटी मोटी बात पर आपको नाराज नहीं होना है। बस यही आपके जीवन की इस महीने की सबसे बड़ी टिप होगी, जो कि आपको पारिवारिक सुख में समृद्धि देगी। वैसे शुरुआत में 1 से लेकर 15 तारीख तक आपका समय ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन उसके बाद में आपको ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत रहेगी। उपाय में क्या करना है कि सूर्य का जो उपाय है वो आप करें, ओम गृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करें और भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे, तो आपका समय पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। अब बात करें वैवाहिक सुख की, तो जीवन साथी के साथ में आपका जो समय है 1 से 7 तक ठीक है, और उसके बाद में भी अच्छा रहेगा। लेकिन जो दिक्कत या परेशानियां हैं वो कब हैं? वो मध्य दिवसों में। मध्य दिवसों का मतलब जो 7 जून से लेकर के और 22 जून तक का समय रहेगा, वो आपके वैवाहिक जीवन के हिसाब से अच्छा नहीं। इन दिनों में आपकी विवाह की कोई चर्चा होती है या फिर आपका कोई रिश्ता आता है, तो उसमें कहीं ना कहीं समस्या आएगी। तो इससे संबंधित जो भी चर्चा आगे बढ़ानी है 22 जून के बाद आगे बढ़ाएं। और 22 जून के बाद भी आपके लिए जो समय सतर्कता वाले हैं वो यहाँ लिख दिए गए हैं। 7 जून, 8 जून, 16 जून, 17 जून, 18, 25 और 26 जून, इन दिनों में आपको ज्यादा सतर्क रहना है, सावधान रहना है। इसके अतिरिक्त जो समय है आपका, वो आपका टाइम बेटर कब रहेगा? शुरुआती दिनों में 1 से लेकर के और 15 जून तक आपका ज्यादा बेटर रहेगा। और यदि आपका विवाह नहीं हुआ है और आप लिव इन में रह रहे हैं, या आपके जीवन में कोई आपका साथी है, लव पार्टनर है, तो उसके साथ में भी जो आपका रिलेशनशिप है इस महीने के 7 से लेकर 22 जून तक में दिक्कत परेशानी वाला रह सकता है, समस्या वाला रह सकता है। उनके स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है या अन्य प्रकार की समस्या हो सकती है। तो बचने के लिए क्या करना है? भगवान गणपति की आराधना करना, ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का जप करना
और बुध की कारक वस्तुओं का दान करना बेटर रहेगा। चाहे गाय को हरी घास खिलाएं, जो है पक्षियों को आप मूंग का जो है मूंग की दाल का दाना डालें, जो किन्नर होते हैं उनको दान करें, छोटे बच्चे जो होते हैं 10-12 साल के उनकी कोई हेल्प करें। इस तरह के तमाम उपाय करने से आपको इस मामले में काफी पॉजिटिव फलों की प्राप्ति होगी। अब आर्थिक मामलों की बात करें तो आर्थिक मामलों में यह जो महीना है आपके लिए थोड़ा बेटर, अच्छा कह सकते हैं, ये अच्छी बात है, ये एक सबसे अच्छी गुड न्यूज है, क्योंकि आपके लिए जो मंगल ग्रह है ये आपका पंचम भाव में ट्रांजिट कर रहा था, अब 6 हाउस में जाएगा, तो बेटरमेंट आपको बहुत शानदार रिजल्ट देता है। तो ये एक सबसे अच्छी खुशखबरी है कि मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए 7 जून से 30 जून के मध्य आर्थिक मामलों में काफी शानदार रिजल्ट रहने वाले हैं, और ये आपके लिए काफी स्ट्रॉन्ग अच्छा पॉइंट है जो जीवन में आपको आगे बढ़ाएगा, समृद्धि देगा, उन्नति प्रदान करेगा। ये बहुत अच्छा मान सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपके लिए जो विद्यार्थी लोग हैं, विद्यार्थियों के लिए ये जो सप्ताह है सामान्य फल वाला है। ये जो डेट्स लिखी आप नोट कर लीजिए। इन तारीखों में यदि कोई आपका एग्जाम होना है, एंट्रेंस टेस्ट होना है, कोई कंपटीशन एग्जाम होना है, तो उसमें परफॉर्मेंस आपका प्रभावित रह सकता है। अदरवाइज समय आपका फिर भी ठीक रहेगा, कंसंट्रेशन बेटर रहेगा, अति आत्मविश्वास से बचना होगा। मुझे सब कुछ आता है या मैंने याद कर लिया है, ऐसा भाव अपने मन में नहीं लाना है, बार बार अभ्यास करना है, और ये डेट पे ज्यादा ध्यान रखें। बाकी आपके लिए महीना अनुकूल कह सकते हैं। अब बात करते हैं आपके भाग्य के लिए, तो भाग्य के हिसाब से बस सबसे जो एक श्रेष्ठ चीज है जो मैंने यहाँ लिखा है कि सतर्कता जरूरी है, सतर्कता बरतो, और एक भाग्य ही है जो आपको आगे बढ़ा रहा है इस महीने। तो भाग्य कैसे बढ़ा रहा है कि मंगल आपके लिए 7 तारीख से लेकर के 30 जून के बीच में जो आपके 6 हाउस में ट्रांजिट करेगा वो बहुत ही श्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ पर राहु और मंगल की दृष्टि संबंध भी हो रहा है, तो वह कहीं ना कहीं छोटी मोटी दिक्कत देता है, एंग्जाइटी देता है। लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूं कि मंगल आपको तमाम समस्याओं से बचा रहा है, दिक्कतों से बचा रहा है। तो हनुमान जी की पूजा उपासना करना एक बेहतरीन ऑप्शन है। सूर्य और बुध के उपाय अधिक से अधिक करें, जो कि इस वीडियो में आपको बता दिए हैं। आप एक बार इस वीडियो को दोबारा सुन लें ताकि आपको ये पता लग सके कि मैं जीवन में किस समस्या से ग्रसित हूं, उसी के अनुसार इस महीने आपको उपाय करेंगे तो काफी पॉजिटिविटी मिलेगी और श्रेष्ठ फलों की आपको प्राप्ति भी होगी। तो ये जितना भी फल बताया गया है ये मीन राशि पर एज इट इज, मतलब जैसा के जो बताया वैसा घटित तो आवश्यक नहीं है, ये डिपेंड करता है। कई लोग कमेंट में कहते हैं कि आप जो बता रहे हो वो तो हमारे जीवन में घटित ही नहीं हो रहा है। उसका मूल कारण क्या है कि आपकी जन्म पत्री में क्या दशा है, जन्म पत्री की ग्रह स्थितियां वो भी प्रभावित करती हैं। तो आप ये जानना चाहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए आने वाला समय कैसा है, तो आप ये जो यहाँ नीचे नंबर देख रहे हैं यहाँ पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपके लिए ये प्रिडिक्शन आपको ट्रांजिट का बताया है, इसके अतिरिक्त भी जो अन्य स्थितियां हैं उसके अनुसार आने वाला समय कैसा रहेगा। हमारा जो परामर्श है आपको आपके जीवन की एक नई दिशा दे सकता है, और जो भी नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी है वो आप जान सकते हैं। उससे ये स्पष्ट हो पाएगा कि मेरे लिए आने वाला जून का महीना या आगामी वर्ष कैसे रहने वाले हैं। तो ये नंबर आप नीचे देखेंगे, उस पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार।